नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। एसएलपी में सरकार की ओर से प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। तो वही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसी सब के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं है, आने वाले समय में गठबंधन को लेकर खुलासा होगा। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मुलाकात को पर्सनल संबंध बताया है और कहा कि गठबंधन के लिए सही मंच का इंतजार करिए। तो वही यूपी की राजधानी लखनऊ में नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों पर यूपी पुलिस की खासी नजर रहेगी। शनिवार रात को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे कानूनी पाठ पढ़ाने की तैयारी है। बता दें कि पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए साल पर महिलाओं और बच्चियों से दुर्व्यवहार न होने पाए, इसके लिए राजधानी में 7,900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही 16 कंपनी पीएसी भी तैनात की गई है। इसके अलावा रात 2 बजे तक पीआरवी, पॉलीगन, पिंक स्कूटी, पिंक पैंथर गश्त करेगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरा और आईटीएमएस से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखी जाएगी। संवेदनशील वाली जगहों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो वही सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। गैंगस्टर लगाने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सपा विधायक की गलत तरीके से बनाई गई संपत्ति जब्त करने की दिशा में अब तक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है। इसमें उनकी कोठी समेत 3 मकान, 2 फैक्ट्रियां और कई निर्माणाधीन साइट शामिल है। साथ ही पुलिस उनके आय के जरिए का भी पता लगा रही है। बता दें कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक और उनके भाई समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि विधायक गैंग बनाकर लोगों से वसूली, जमीनों पर कब्जा करने का गैंग चला रहे थे, जिससे उन्होंने करोड़ों की अकूत संपत्ति तैयार की है, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा। तो वही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को 1 साल का और सेवा विस्तार मिल गया है। वह अगले साल 31 दिसंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। यह पहला मौका है जब यहां किसी मुख्य सचिव को लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार मिला है। बता दें कि वह पिछले साल दिसंबर में 60 साल के हो गए थे। उस दौरान वह केंद्र सरकार में सचिव थे, लेकिन रिटायरमेंट से कुछ दिनों पहले ही दुर्गा प्रसाद मिश्रा को सेवा विस्तार देते हुए यूपी मूल काडर में भेज दिया गया था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। तो पीलीभीत के बड़खेड़ा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां खाना बनाने के दौरान बेटे की मां से कहासुनी हो गई और बेटे के सिर पर खून सवार हो गया, जिसके कारण उसे तेज धार हथियार से एक के बाद एक वार कर मां को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ससैया ग्राम थाना बड़खेड़ा क्षेत्र में पड़ता है। इसमें उसके पुत्र, उसकी उम्र 35 साल है, अपनी माँ 70 वर्षीय, उसमें कुछ परिवार में कुछ झगड़ा हुआ था। ये अपने गन्ने खेत से होकर आते, शराब पीने का आदी है। इसमें वहीं जो बंका था उसमें बंका मार दिया अपनी माँ के सिर में, उसमें चोट लग गई है, जिससे घायल होने पर उनकी मृत्यु हो गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तो वही सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके कारण गांव में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के कारण का पता लगाने में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत मोहल्ले में ब्रिजेश देव पांडे दीपू पांडे, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष जो है, आज रात में घर में सोए हुए थे। जो है सुबह उनके जो है शव मिला हुआ है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गला रेत करके हत्या की गई है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई करा रहे हैं और सब विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल का स्वागत कड़कड़ाती सर्दी और घने कोहरे के बीच होगा। पिछले कई दिनों से शीतलहर और कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ के लिए ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक लखनऊ को घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।